चलिए विकास गुप्ता, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया मैक्सिमम सेंटेंस गलत है, इस केस में अधिकतम सजा शायद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अभी जो केस है वो डिसाइड नहीं हुआ है। इसीलिए यह कहना कि मानहानि नहीं हुई है मोदी समुदाय की, अभी पूरी तरह से राहुल गांधी को क्लीन चिट मिली नहीं है। विकास गुप्ता नहीं, ऑब्वियसली मानक जी उन्हें क्लीन चिट नहीं है, ये सभी को मालूम है। और अब कोई सुप्रीम कोर्ट में बाकी बहस बची भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वो स्टे ऑफ कन्विक्शन के लिए आए थे, वो ऑर्डर पास हो गया है। अब ये मैटर वापस सूरत की सेशंस कोर्ट में चला गया है, जहां पे अपील पेंडिंग है। वो अपील की सुनवाई आज हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मानक जी मैं आपको कहना चाहूंगा और आपके श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम सेंटेंस की जहां तक बात आती है, चीटिंग में मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल तक की सजा होती है। और दुबे भाई ये बात को मानेंगे कि हर्षद मेहता शेयर घोटाले के में भी मैं आपको दसियों अक्यूज के नाम बता सकता हूं, जिनको मात्र 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल की सजा अंडरग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा हुआ है। जहां 7 साल और जहां पे हजारों लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, यहाँ एक व्यक्तिगत टिप्पणी पे, जो कि आपने पिछले अपने प्रोग्राम्स में आज नहीं सुनाई उस राहुल गांधी के वक्तव्य को, लेकिन आपने अपने पिछले 2 कार्यक्रम में जो शुरुआती दौर थी उसमें राहुल गांधी के उस वक्तव्य को सुनाया। और उससे प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टि से यही लगता है कि वो कहीं पे भी किसी एक व्यक्ति को, उन जो कंप्लेनेंट है उनके विषय में कुछ ऐसा कह रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि फलाने चोर हैं और फलानों का नाम लिया, उससे अगर डिफेमेशन होने लग जाए। मैंने एक बात और कही थी मानक भाई लास्ट टाइम, कि ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो सटायर, ह्यूमर, व्यंग है, अगर उसको ला करके पॉलिटिशियंस कोर्ट के माध्यम से उस कोर को सेटल करना चाहेंगे, तो ये आने वाले प्रजातंत्र के लिए अच्छी पद्धति नहीं है। ठीक है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर, टिप्पणी, सटायर पॉलिटिकल लाइफ में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ओके, अब देखिए, अब देखिए आप दोनों को इस पर आपत्ति हो सकती है। ओके विकास गुप्ता, अश्विनी दुबे, आप दोनों को इस पर आपत्ति हो सकती है कि भाई हम एक दूसरे के खिलाफ आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी दलीलों से साफ है कि वकील के तौर पर आप दोनों के जो विचार हैं, जो तर्क हैं, वो इस मामले में अलग अलग हैं। इसीलिए दोनों को जरा स्क्रीन पर लगाइए और लगाइए वर्सेस। मैं भी चाहता हूं कि लोग भी देखें जरा कि 2 वकील जब बोलते हैं राहुल गांधी के इस केस पर, तो उनकी दलीलें और उनके जो कानूनी विश्लेषण हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, वो क्या है। अब विकास गुप्ता, एक चीज और, आप भी मानेंगे ये तो कि राहुल गांधी के सिर पर तलवार अभी भी लटकी हुई है, कन्विक्शन की स्टे हुआ है। अब आगे अभिषेक मनु सिंह भी, मुझे पता नहीं, खुद सेशंस कोर्ट में जाएंगे राहुल को रिप्रेजेंट करने, या फिर वो स्थानीय वकील आएंगे, पर क्या वहां दलील अब बदलेगी राहुल की, जो पहले दलील थी उसके बाद, आज के फैसले सुप्रीम कोर्ट के बाद, या दलील अभी भी वही रहेगी? नहीं, मूलतः तो दलील सेम ही है, पर लेकिन देखिए, अगर आप जो स्टे ऑफ कन्विक्शन पे कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स और ग्राउंड्स अलग हैं। और अपील में तो आप जो एविडेंस है, जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है सीडी के माध्यम से, या जो लोग वहां प्रेजेंट थे उस रैली में और उन्होंने आकर के उसको सपोर्ट किया है, उस कंप्लेंट को, उस एविडेंस को रीअप्रिशिएट किया जाएगा, उस एविडेंस को पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वो एविडेंस अपने आप में उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को मीट करते हैं या नहीं करते। तो जो स्टे ऑफ कन्विक्शन की जो दलीलें हैं और अपील की जो दलीलें हैं, वो मूलभूत फर्क रहती हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं विकास जी, मैं वही तो कह रहा हूं, सेशंस कोर्ट में पुरानी दलीलों पर राहुल को राहत नहीं मिली थी, उन पर सजा हुई थी। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है कन्विक्शन पर, उन्होंने कहा मैक्सिमम सेंटेंस नहीं होना चाहिए था। मैं मानक जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं वही कह रहा हूं आपको कि जो अपील में आप वापस एविडेंस को एप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो स्टे ऑफ कन्विक्शन था वो ग्राउंड था कि 2 साल तक की मैक्सिमम सजा है, तो 2 साल क्यों दिया है। इतिहास देखा गया कि क्या ऐसा प्रेसिडेंस है कि डेफेमेशन के केस में आप 2 साल की सजा दे रहे हैं। तो जो स्टे ऑफ कन्विक्शन के ग्राउंड्स हैं और जो अपील के ग्राउंड्स हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, अश्विनी दुबे, आपको भी लगता है कि अब सेशंस कोर्ट में जब मामला जाएगा, तब राहुल गांधी एक तरह से बढ़े हुए हौसले के साथ जाएंगे, या आपको लगता है वो तलवार अभी भी लटकी हुई है, क्योंकि दलीलें और सबूत वही हैं? देखिए, अभी मानक भाई, मूल वाद का प्रश्न यह है कि अभी मुकदमे से आदरणीय राहुल गांधी जी बरी नहीं हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कन्विक्शन के स्टे पर 3 जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी। पहला
कि कोई रीजन नहीं दिया ट्रायल जज ने, जो मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का था। दूसरा कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ गांधी जी को ही, मतलब राहुल गांधी जी को ही अफेक्ट नहीं करता, लेकिन उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से वो निर्वाचित हुए हैं उसको भी अफेक्ट करता है। और तीसरा कि ये केयरफुल रहने चाहिए इस तरह के रिमार्क्स पास करने में। ये 3 बातें और सिर्फ इन 3 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसलिए इसको हम स्टे करते हैं और सेशंस कोर्ट सुनवाई करेगा। अब जो प्रश्न आता है वो ये आता है, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा, उसको उतनी ही बड़ी गरिमा का और संयम के साथ अपनी वाणी पर लिहाज रख के पालन करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मान, हम 10 सेकंड दीजिए ना, विकास भाई को इतना सुना है, मुझे भी थोड़ा सा सुन लीजिए ना। मौलिक अधिकारों के संतुलन का जो प्रिंसिपल है, उसी पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपका जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना बढ़ावा नहीं दिया जा सकता कि आप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड है, उसको ठेस पहुंचाया है। मैं मानक भाई को ओपनली अगर मान लीजिए कुछ बोलने लगूं, तो मानक भाई का पूरा अधिकार है अदालत जाने का, और अदालत हमेशा ध्यान रखिए तथ्यों के आधार पर फैसला देती है, नंबर 1। नंबर 2, अदालत का जजमेंट गलत हो सकता है मानक भाई, लेकिन वो जजमेंट राइटली और रॉन्गली जजमेंट होता है, दैट कैन ओनली बी सेट असाइड बाय वर्च्यू ऑफ फाइलिंग। ठीक है, ओके, मान लिया, ऑल राइट, ओके। संजीव श्रीवास्तव एक कमेंट, उसके बाद के शर्मा और महिमा। संजीव, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कुछ बदलेगी? देखिए, हौसला तो बढ़ेगा क्योंकि उनको लगा था पहले राहुल नहीं होंगे संसद में, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, और बीजेपी प्रवक्ता, नेता, मंत्री बार बार उनको सजा याफ्ता कहेंगे, फिर मोदी कम्युनिटी